नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 393 टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्सेस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फीस और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस ईटीएस ईटीसी। टीडीएस में क्या क्या अपडेट हुआ है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। 25-26 में क्या अपडेट हुआ है तो उसके बारे में आज समझेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फीस और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज ईटीसी। तो यहाँ पर बता रहा है ABCD दिया हुआ चार को, ठीक है। तो क्या है कि एनी डेजिग्नेशन पर्सन, यहाँ पर बता रहा है एनी फॉर्म ऑफ कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन फर्नेसेस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ए डेजिग्नेटेड पर्सन। तो एक पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल रेशियो का हम लोग क्या काटेंगे, एक पर्सन के हिसाब से। इंडिविजुअल रेशियो का एक पर्सन के हिसाब से काटेंगे किसका, जो हम लोग का कैरिंग आउट करता है एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर टू कैरिंग आउट ऑफ वर्क इन पर्सन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड डेजिग्नेटेड पर्सन। तो इसमें कितना का ऊपर होगा लिमिट, 30,000 से ऊपर होगा तभी हम लोग एक पर्सन के हिसाब से काटेंगे। और इसमें अगर कटेंगे तो हम लोग 1 लाख से इसमें कटेंगे हम लोग 1 लाख से ऊपर होगा तो हम लोग 2% के हिसाब से डिडक्ट करना है। तो उसमें 2% के हिसाब जो काटेंगे हम लोग, तो उसमें कंपनी जैसे हो गया, फर्म हो गया या प्राइवेट लिमिटेड हो गया, तो उसमें हम लोग 2% के हिसाब से डिडक्ट करना। क्या बता रहा है, 2% इफ कॉन्ट्रैक्टर इज ए पर्सन अदर देन द पर्सन मेंशन्ड इन ए। देखिए ये में मेंशन है फॉर कैरिंग ऑफ आउट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ कैरिंग एनी और पर्सन, एनी पर्सन है ना, एनी पर्सन लिख दिया है। इसे मेंशन किया हुआ है कि एनी पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई भी हो गया, कंपनी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या फार्म हो या LLP हो, तो उसमें हम लोग 2% के साथ डिडक्ट करेंगे। कितना के ऊपर से, 1 लाख के ऊपर होगा तभी हम लोग उसका डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टर हो गया चाहे कोई भी हो गया तो उसका हम लोग 2% का फ्री रेट करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कॉन्टेक्ट, यहाँ पर बी में बता रहा है बाय एनी फीस और प्रोफेशनल सर्विसेज और। तो इसमें बाय एनी फीस प्रोफेशनल सर्विसेज का कितना है, बीइंग एन, यहाँ पर बता रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ का फैमिली अदर देन दोज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स सीरियल 6 I एंड 3 एंड सीरियल नंबर 1 2। तो I 3 3 1 2 6 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2% सच ऑफ सम कॉस्ट ऑफ हिज टेक्निकल सर्विसेज नॉट बीइंग ए प्रोफेशनल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विस है नॉट बीइंग, बता रहा है कि टेक्निकल सर्विस जो है ये प्रोफेशनल सर्विस में नहीं आता है। तो प्रोफेशनल सर्विस सर्विसेज का क्या बता रहा है, इस प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो यहाँ बता रहा है 1000 लिमिट, 1,500 लिमिट। क्या बता रहा है, फॉर A B D और E ऑफ को 50,000 से ऊपर होगा, A B D और F का 50,000 से ऊपर होगा तो हम लोग 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट करेंगे। 10% के हिसाब से हम लोग TDS डिडक्ट देंगे। बी में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 20 टेक्निकल सर्विसेज अदर देन ए में भी 10% हिसाब से TDS डिडक्ट करेंगे, ठीक है। एनी पर्सन कोई भी, यहाँ पर बता रहा है सी में रेमुनेशन फॉर फीस कमीशन और वट एवर नो कॉल्ड अदर देन दोज ऑन which their tax deducted under section 392 और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और, ठीक है, रॉयल्टी। रॉयल्टी में भी आपका 10% के हिसाब से कटना, देखिए डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ABD लिखा हुआ है, तो डी में भी आपका 10% के हिसाब से टिकट करना है। एनी सम रिफर टू इन सेक्शन 262, ये 262 सेक्शन देखिएगा तो इसमें पता चल जाएगा। 262 एच में देखिएगा तो पता चलेगा। इसमें मतलब 392 में जो सेक्शन दिया हुआ है उसी के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें आपका रेमुनेशन और फीस में होता है 10% होता है। ऐसे रेमुनेशन और फीस में कंपनी कमीशन कमीशन में 5% होता था। अब रेमुनेशन और फीस में क्या हो गया कि 10% है, तो इसका हम 392 वाला जैसे केस देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। 392 वाला केस हम देखेंगे यहाँ पर सर्च करके तो हमको पता चल जाएगा। सेक्शन 392 इनकम टैक्स एक्ट, 392 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि क्या है।
बता रहा है टैक्स डिडक्शन सोर्सेस टीडीएस सैलरी, देखिए लिख रहा है ना, सैलरी टीडीएस रेमुनेशन का आ गया इसी में। कितना बता रहा है, देखिए 3 इंटू 50,000 से ऊपर है 10%, तो इसमें भी आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। इसमें भी जो सी में है, इसमें भी आपका 10% के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट होगा। और इसमें अगर देखना है सेक्शन 262H में देख सकते हैं, ठीक है, ये ई वाला, इसमें 10% है, इसमें भी 10% है, डी में बी में 10% है, इसमें भी 10% है। और यहाँ पर क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्टर में 1%, इंडिविजुअल एचओएफ के लिए और कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपका हो जाएगा 2%। ठीक है, उसका लिमिटेशन दिया हुआ है 30,000 और 1 लाख, 30,000 और 1 लाख। ठीक है, ए के लिए 30,000 और बी के लिए आपका 1 लाख, एग्रीगेट ऑफ सच ऑफ सम्स। ठीक है, तो 1 लाख से ऊपर होगा तब 2% कटेगा। प्राइवेट लिमिटेड या जो आपका एनी पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड फर्म या कुछ भी हो, एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म हो, तो 2% के हिसाब से कटेगा। 1 लाख से ऊपर होगा तब, और 1% कब कटेगा, जब 30,000 से ऊपर होगा तब 1% के हिसाब से कटेगा। इंडिविजुअल एचओएफ, एचओएफ के लिए है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, इसमें फीस पर प्रोफेशनल, फीस पर प्रोफेशनल, फीस पर टेक्निकल, और ये डी तक आपका 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। और ये में दिया हुआ है सेक्शन 262H में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट टू कंडक्टर फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस ईटीसी का टीडीएस का यही अपडेट हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।